Hello students, welcome you all in grade 5. DAV class 5, science chapter number 1, my body. So let's start reading. Our body work like a machine with the help of various organs present in it. मीन्स हमारी बॉडी जो है एक मशीन की तरह काम करती है. जैसे मशीन में अलग अलग पार्ट होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, राइट? Organs are special structure present in our body that perform specific functions. So organs क्या होते हैं? Organs special structures होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो specific function को perform करते हैं, right? Heart, eyes, stomach are some of many organs present in our body. अब organs क्या होते हैं? हमें पता चल गया organs special structure होते हैं जो कुछ specific function करते हैं. तो special structure में किसको किसको यहाँ बताया गया है? Heart, आइज और स्टमक को. दे आर सम स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? सम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम. हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, राइट? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर. सिस्टम क्या होता है? अब जब अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ही टास्क करते हैं वो सिस्टम हो जाता है, राइट? पर्टिकुलर फंक्शन. A system is a group of organs that work together for a particular function. For example, we study in class 4. Class 4 में हमने पढ़ा है that the mouth, the food pipe, stomach and intestine form a digestive system. देखो, system क्या होता है? System होता है जब group of organ मिलके एक काम करते हैं. जैसे हमने क्लास 4 में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था? माउथ वर्क करता था, राइट? हम माउथ से फूड लेते थे, फिर वो फूड कहाँ जाता था? फूड पाइप में जाता था, देन वो स्टमक में जाता था, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता था, फिर वो एनएस से बाहर आ जाता था. तो ये जो सारा फंक्शन है कुछ स्पेशल ऑर्गन मीन्स मिल के बना रहे हैं. ये कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो डिफरेंट ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप, माउथ, ये मिल के एक स्पेशल फंक्शन कर रहे हैं, राइट? स्पेशल फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ऐसे ही सिमिलरली द नोज, विंड पाइप, लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग. अब नोज, विंड पाइप और लंग्स क्या है? ये स्पेशल ऑर्गन है जो एक स्पेशल फंक्शन ब्रीदिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम. इस चैप्टर में हम ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द स्केलेटन सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हम इन 3 बेसिक चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ ब्रीदिंग सिस्टम. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. This process is called breathing. We all know जब हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है? ब्रीदिंग सिस्टम होता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली. ठीक है, ब्रीदिंग हम कॉन्टिन्यूसली लेते हैं विदाउट एनी रेस्ट. हम रेस्ट नहीं लेते हैं ब्रीदिंग करते वक्त. इन ऑल लिविंग बींग्स विदाउट रेस्ट ऑल लिविंग बींग क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं. इफ दिस प्रोसेस स्टॉप फॉर मोर देन 2 minutes, राइट, द लिविंग बींग कैन डाई. अगर ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है अगर हम उसको 2 मिनट के लिए भी स्टॉप करेंगे तो क्या होगा? अ पर्सन कैन डाई, मर जाएगा. नाउ विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ? पूछ रहा है राइट, कि आप जब ब्रीदिंग करते हो तो आपकी कौन से बॉडी पार्ट उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. तो पहले हम फिगर को देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, राइट? सो हम एयर को नोज से लेते हैं, राइट? वो हमारी लंग्स में जाता है. किसके थ्रू जाता है? डायफ्राम से फिर वो एक्सेल होता है, राइट? उसी से लेते हैं, उसी प्रोसेस से हम ब्रीदिंग को आउट भी करते हैं. सो डायफ्राम का क्या यूज़ होता है? इनहेल करने के लिए एंड एक्सेल करने के लिए, राइट? नाउ लेट्स रीड. द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नेजल ओपनिंग ऑफ द नोज. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, या इनहेल करते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर होती है वो कैसे होती है? नेजल ओपनिंग के थ्रू, नोज के थ्रू, राइट? द नोज इज कनेक्टेड टू 2 balloon like स्ट्रक्चर. नोज क्या होता है? वो 2 balloon like स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है. ये देख रहे हो आप, 2 balloon like स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी के अंदर बाय द ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप. जो हम एयर यहाँ से ब्रीथ करते हैं वो विंड पाइप के थ्रू कहाँ जाती है? इस सेक्शन में, balloon like स्ट्रक्चर में. द 2 balloon like स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लंग्स. तो ये balloon like स्ट्रक्चर क्या है? ये लंग्स हैं. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड. जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन को लेने के बाद ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है, राइट? जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वो ब्लड में जाता है, राइट? और जो एयर हम छोड़ते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो बाहर आ जाता है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी.
वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, और एक्सल्ट बाहर आ जाता है। कैसे आता है? वो भी नोज़ के थ्रू आता है। आप देखो, ब्रीदिंग करके देखो, एक बार हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तब ऑक्सीजन लेते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको इनहेल कहते हैं, जब हम ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं वो एक्सहेलेशन होता है, राइट? नाउ द ऑक्सीजन rich blood from the lungs is circulated to all part of our body. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कहाँ जाता है? ब्लड में। और ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता है? पूरी बॉडी में, राइट? ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स। देखो, पहले तो जब हम इनहेल करके लंग्स से जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है। और क्या होता है? साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाता है लंग्स के थ्रू ही, राइट? वी दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम। ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है? उस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन हम कंज्यूम करता है हमारा बॉडी। दिस हेल्प डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। और जब हमारी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। ये कब होता है? ये ब्रीदिंग सिस्टम में होता है, ब्रीदिंग प्रोसेस में होता है। आर ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम। हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो हमेशा काम करता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते रहते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड आवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। क्यों कहा जाता है फिजिकल एक्सरसाइज करो बच्चों, रनिंग करो, वॉक करो, प्ले करो? क्योंकि जब हम ये सब करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, हम बहुत तेज ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी में खूब ऑक्सीजन जाता है, और जितना भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सेल होता है, बाहर निकल जाता है। सो नाउ डू यू नो बॉक्स, द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट, राइट? राइट लंग हमारा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? लेफ्ट लंग से। तो ये जनरल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। Now the skeleton system. A skeletal system makes the framework, right? Framework of the body. It gives shape and support to the body. The skeletal framework also protect the inner delegated organs. So here क्या बता रहा है? skeletal system क्या करता है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क करता है, एक फ्रेम देता है, राइट? जिसके अकॉर्डिंगली हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सेट होते हैं। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट। ये हमारी बॉडी को एक शेप देता है, राइट? जैसे हमारा ब्रेन का पार्ट अगर देखोगे तो उसमें जो सिस्टम होता है, स्कल होता है, वो सर्कल में होता है, राउंड शेप होता है, तो राउंड शेप का हमारा ब्रेन होता है, राइट? वो हमें सपोर्ट करता है। हाँ, स्केलेटल सिस्टम हमें सपोर्ट करता है। हमें अगर सीधे खड़ा होना है तो हम अपने स्पाइनल कॉर्ड जो कि बोन से बना हुआ है उससे खड़े होते हैं, ओके? इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेटेड ऑर्गन्स। लाइक जैसे हमारे लंग्स हैं, तो हमारे लंग्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, दे आर लाइक अ बलून। सो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है बॉडी के अंदर? लाइक जैसे हमें चोट लग जाती है तो जैसे सपोज हम चेस्ट के साइड से गिरते हैं, चेस्ट के साइड से गिरते हैं तो हमारा अगर लंग्स बलून की तरह वो फट जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स को रिब केज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ डेलिकेटेड ऑर्गन्स। ऐसे और भी ऑर्गन्स हैं जिनको स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, हम आगे पढ़ेंगे। द स्केलेटल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे बॉडी में 206 बोन्स हैं ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज, जो कि डिफरेंट शेप और साइजेस के हैं। अगर हम देखें हमारे फिंगर्स, हमारी जो हैंड के फिंगर्स हैं उनके कैसे हैं, लिटिल फिंगर के का कैसा शेप और साइज़ है, छोटा है वो, थंब का देखो साइज़ थोड़ा सा मोटा है। सो डिफरेंट शेप है और डिफरेंट साइज़ है। नाउ बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। हमें पता है हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को कोई है तो वो है बोन्स। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम ऑफ अदर मिनरल्स। सो ये किससे बना है? कैल्शियम, फॉस्फोरस और मिनरल से। इसीलिए कहते हैं दूध को पीना चाहिए, इससे हमें कैल्शियम मिलता है, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बच्चे को बचपन से दूध पिलाया जाता है। बोन्स आर लिविंग एंटाइटीज़। ये क्या है? ये लिविंग एंटाइटीज़ हैं, ये जीवित हैं। दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। बोन्स के अंदर चैनल्स होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं? ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं। जितने भी वेसल्स होते हैं हमारे बोन्स के साइड में ही होते हैं, उनके अंदर से ही होते हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। हमारी नर्व्स होती हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको कौन अलाइव रखता है? उसको बोन्स अलाइव रखती हैं। दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आर बोन गेट
हर्ट्स। इसीलिए जब हमारा कोई भी बोन टूटता है तो हमें बहुत हर्ट होता है। क्यों हर्ट होता है? क्योंकि उसमें हमारी ब्लड वेसल होती हैं, वो डैमेज होती हैं, हमारी लाइफ्स नर्व्स होती हैं जो डैमेज होती हैं। इसीलिए हमारे बोन्स, जब भी हमें बोन्स टूटती हैं तो हमें बहुत पेन होता है, अनबियरेबल। नाउ डू यू नो बॉक्स, अ चाइल्ड इज बोर्न विद मोर देन 300 बोन्स। एज चाइल्ड ग्रो सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। क्या होता है, जब बच्चे होते हैं हम, तो हमारे अंदर 300 बोन्स होते हैं। फिर क्या होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो 206 कैसे बचते हैं? क्या होते हैं कि बहुत छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं वो अलाइन हो जाती है, एक दूसरे से मिलके एक मोटी बोन्स बना लेती हैं, राइट? नाउ एक्टिविटी, व्हाट इज दिस? टेक अ मेजरिंग टेप, मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर लेग बिटवीन द नी एंड द फीट। ठीक है, क्या करना है, आपको मेजरिंग टेप लेना है और आपको लेंथ मेजर करनी है किसका? लेग का। कहाँ से कहाँ तक? नी से लेके फीट तक। डू द सेम मेजरमेंट फॉर योर पेरेंट। इज द लेंथ ऑफ दिस leg part, same bones increase in the length and the size up to the certain age। अब आपको देखना है कि जो नी से लेके टो तक, राइट, फीट तक जो बोन्स का लेंथ होती है, राइट, जो लेंथ होती है, क्या अपने पेरेंट्स की मेजर कर लो आप, अगर क्या वो एक एज से लेकर, लाइक आपने 30 पे मेजर किया या 35 पे मेजर किया, क्या ये वो 45 या 50 तक सेम लेंथ होती है या कम होती है? आपको ये एक्टिविटी करनी है। नाउ the long bones like thigh bones and arms bone are hollow from insides। मीन्स आपको पता है hollow मीन्स खाली होता है, अंदर से hollow रहता है, उसमें कुछ भरा नहीं रहता है, वो खाली टाइप का गोल सर्कल टाइप का रहता है। जैसे आपने बैम्बू देखा होगा ना, बैम्बू के बीच में कभी कभी hollow होता है, वैसे ही दिस hollow space is filled with the cells एंड सॉफ्ट मटेरियल। वो जो hollow space होता है उसमें क्या होता है? उसमें सेल्स होती हैं और सॉफ्ट मटेरियल एक होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, राइट? हमारे जो थाइस की और आर्म बोन्स होती हैं वो बीच से हॉलो हो, अंदर से हॉलो होती हैं, और उस हॉलो स्पेस में क्या होता है? सेल्स होती हैं और एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको कि हम बोन मैरो कहते हैं, राइट? बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो, लेट्स सी, ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर इनसाइड द बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है उसी के अंदर हमारी जो ब्लड सेल होती हैं वो बनती हैं, ठीक है? इसलिए बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसीलिए बोन मैरो को फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बोला जाता है। तो हमारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? हमारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं, राइट? नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम इन सम मोर डिटेल्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज द स्कल, द बैकबोन, द रिब केज एंड द लिप। वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन इन डिटेल नाउ। नाउ द स्कल, सो इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। किससे बनी है स्कल? 8 फ्लैट बोन से। दे आर क्लोजली फ्यूज्ड, हाँ, फ्यूज्ड टुगेदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूज्ड टुगेदर? इट मीन्स वो एक दूसरे से क्लोजली मिले हुए हैं, ज्वाइंट है। द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द ब्रेन। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और डेलिकेटेड ऑर्गन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। देखो ये जो स्कल होता है, ये गोल सा, ये इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ओके? नाउ द नेक्स्ट फेज, देयर आर 2 जॉज, राइट? हमारे 2 जॉज होते हैं, वी नो, अपर एंड लोअर। द लोअर जॉ इज मूवेबल। आप मूव करके देखो, आपका लोअर जॉ जो होगा वो मूवेबल होगा। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस टू ईट, टॉक और लव। हम अपने लोअर जो जॉ होता है वो जो मूवेबल होता है उसी की वजह से, उसी की हेल्प से, उसी की वजह से हम ईट कर पाते हैं, टॉक कर पाते हैं और हंस पाते हैं। हमारा देखना, आप ट्राई करके अभी भी आप स्टॉप करके वीडियो देखो, आपका ऊपर का जॉ जो होता है वो स्टेबल होता है, नीचे का जॉ जो होता है मूवेबल होता है। नाउ द बैकबोन, द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। जो हमारा ये बैकबोन होता है, राइट, बैक पे, वो कहाँ से कनेक्ट होता है? वो हमारे स्कल से कनेक्ट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये 33, इसमें ये जो होते हैं ना, ये 33 होते हैं, सॉरी 33, ओके। ये 33 जो स्मॉल बोन्स होते हैं वो कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं? वर्टिब्रे, राइट? दीज स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम बनाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हल्की हल्की कनेक्शन इनके अंदर होती है, राइट? इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। These small bones give flexibility to our back, सॉरी। इसकी वजह से ये मूवेबल होता है, राइट? जैसे आप झुकोगे तो ये झुक जाएगा इधर की साइड। अगर आप जो भी मूवमेंट देखो, आप इसका मूवमेंट ही देखो कैसे उस टाइप से है, लाइक ना स्नेक टाइप्स। अगर आप बेंड होते, जैसे आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, आप बेंड होते हो, ये मुड़ जाएगा। फिर आप स्ट्रेट खड़े होते हो, ये स्ट्रेट हो जाएगा। सो दिस इज मूवेबल। दिस स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी और बैक।
ये तो पता चल गया ना, ये हमें इसकी मूवमेंट की वजह से हमें हमारी बैक में स्पाइनल कॉर्ड को मूवमेंट मिलती है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आवर बैकबोन वाज मेड अप ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। आप ये सोचो जब एक स्ट्रेट बोन होती तो क्या होता, वही होता जो कि नी से लेके हमारे फीट तक है, राइट, स्ट्रेट रहता। नी से फीट तक का हमारा बोन कैसा है, स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट रहता। वर्टिब्रेट की वजह से हम अपने स्पाइन को मूव कर पाते हैं, हमारे बैक को मूव कर पाते हैं। Now do you know box? Humans and giraffe have the same number of bones in their neck. जो ह्यूमंस होते हैं और जो जिराफ होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ बोन्स होते हैं नेक्स में। एग्जाम्पल 7 जिराफ नेक वर्टिब्रेट आर हाउएवर मच लॉन्गर। जिराफ की नेक होती है वो बहुत ही लंबी होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज रिब केज। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, राइट, forming a cage around the delegated organ like the heart and the lungs. ये जो ये होती है ना, ये 12 पेयर्स में होती है, इसी को रिब बोलते हैं। और ये रिब मिलके एक केज की तरह बना देती है, जैसे ये केज ऐसे एक के व्हाट हैपन, लुक ऐसे केज की तरह बना देती है जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है और हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर कवर्ड बोन्स ज्वाइन टू द बैकबोन एंड द ब्रीस्ट बोन। ये जो बोन्स होती हैं वो हमारे पीछे की जो ये बैक बोन्स होते हैं ना उससे कनेक्ट होती हैं, और किससे कनेक्ट होती है, और हमारे ब्रीस्ट बोन जो हमारे चेस्ट के सामने जो ब्रीस्ट होता है उससे कनेक्ट होती है। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। जो नीचे के 2 होते हैं ना, लेट मी शो यू हाउ। नाउ सी फ्लोटिंग रिब्स, लुक दिस इज फ्लोटिंग रिब्स, दे आर द लास्ट पेयर जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रीस्ट बोन। ये फ्लोटिंग क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्ट होता है, बैकबोन से कनेक्ट होता है, ये ब्रीस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। देखो आप, ये यहाँ पे जाके यहाँ कनेक्शन नहीं है इसका, बाकी सबके कनेक्शन है, बैकबोन से भी है और ब्रीस्ट बोन से भी है। फ्लोटिंग रिब्स जो है थोड़ा सा फ्लोट करता हुआ ही है, हाँ, ये ब्रीस्ट से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है। Now the limbs. Limbs. What are they? They are the arms, right? What are the limbs? Limbs are the arms. So arms are joined to the spine by the shoulder girdle and collarbones. हमारी जो आर्म्स होती हैं, जो लिम्स होती हैं, वो किससे ज्वाइन होती हैं, वो स्पाइन से ज्वाइंट रहती हैं, राइट। किसके थ्रू ज्वाइंट होती हैं, वो ज्वाइंट होती हैं शोल्डर गिर्डल एंड कॉलर बोन के थ्रू। सो द अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन। जो अपर आर्म होती है, आर्म 2 पार्ट्स में होती है ना, एल्बो से ऊपर एल्बो से नीचे, राइट। सो जो अपर होती है वो 1 बोन होती है, बट द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स। लोअर आर्म में 2 बोन्स होते हैं। और जब हम अपने हैंड पे आ जाते हैं, ठीक है, हैज़ अ मैनी स्मॉल बोन इन द पाम एंड द फिंगर। जब हम हैंड पे आ जाते हैं तो हमारे पाम देखा करो, पाम में और फिंगर्स में काफ़ी बोन्स जाती है, 5 तो फिंगर्स की बोन होती हैं, फिर पाम में कुछ बोन्स जाती हैं, राइट। नाउ द हैंड लिम्स। सो द लेग्स, हैंड लिम्स में क्या होता है, जो लोअर लेग्स के पार्ट की हम बात करें, बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी। जो लिम्स होते हैं हमारे, जो लेग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का पार्ट, जो वेट होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, उसको हमारे ये लेग्स ही बियर करते हैं। द अपर पार्ट ऑफ लिम आर हैंड लिम, सॉरी, द अपर पार्ट ऑफ द हैंड लिम इज मेड अप ऑफ जस्ट लॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। ये जो हमारी अपर पार्ट होती है लिम्स की, राइट, उस वो क्या होती है, वो तो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में, कह सकते हैं थाई वाला पार्ट। दिस बोन इज कॉल्ड, व्हाट इट कॉल्ड, फीमर। ओके, सो हैंड लिम्स जो होते हैं हमारे लेग्स के पार्ट वाले बोन्स होते हैं, ठीक है। नी के ऊपर का जो पार्ट होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको फीमर बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा बोन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन। सो द फीमर और थाई बोन्स फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। ये कहाँ पे जाके फिट होता है, हिप ग्रिडल के पास में। हिप मतलब हमारा जो बैक होता है, ठीक है। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन्स ऑफ द लेग एट द नी। और वो कहाँ जाके कनेक्ट होता है, लोअर पार्ट, हमारे लेग्स के नी में, राइट, नी में। ओके, तो हमें ये रिमेंबर करके रखना है, अपने माइंड में ये रखना है कि लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी होती है, जो नी से थाइस तक की होती है। पूरी थाइस जो होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है, उसको फीमर बोलते हैं। वो कनेक्ट होती है किससे, 2 लोअर बोन से। वो कहाँ जाके मिलती है, नीज पे, राइट। देर आर मैनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड द टो रीजन। जैसे हमारे हैंड्स में, पाम में और फिंगर्स में बहुत सारी बोन्स होती हैं छोटी छोटी, वैसे ही जो हमारा टो होता है, हमारा एंकल होता है, वहाँ भी बहुत सारी स्मॉल बोन्स होती हैं, right? So now this, do you know box? The smallest bone in our body is the sternum bone, steps in the ear, which measure just 1/4 of a centimeter.
जो हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिप बोलते हैं। और वो कहाँ होती है, वो हमारे ईयर्स में होती है, ईयर्स में। और उसका मेजरमेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट उसका मेजरमेंट होता है। सो स्टूडेंट, ये बॉडी चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 में आप आगे का देखिएगा। देयर वी स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट्स।